Hi everyone, myself Vikram Kumar welcomes you to our VRA Academy classes। तो आज हम लोग इस क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, CHS BHU इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हम लोग आज फर्स्ट क्लास हमारा फिजिक्स का होने जा रहा है, जो कि चैप्टर हम लोग मोशन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, मोशन चैप्टर हमारा जो है मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन चैप्टर अभी हम लोग आगे देखेंगे। हमारा जो है मैथ्स का भी क्लास इस पे चल रहा है। मैथ्स का फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे आपको आएगा वो आप तक जो है एट द अर्लीस्ट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप जो है उस वीडियो को एक्सेस करें टाइम पे और अपनी तैयारी को जो है टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सके। तो मैथ्स का भी एक लेक्चर हो चुका है, मैथ्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगले दिन जो है आपको सेकेंड चैप्टर भी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर भी आ जाएगा। फिजिक्स हम जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स भी हमारा रेगुलर इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जो है आपको यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स की इस चैनल पे जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए क्लास को देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा मोशन चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 1 MCQ देखते हैं क्या दिया है। द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, लीनियर। स्ट्रेट लाइन को ऐसे भी हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का जो है स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज आर। वेक्टर आप लोग जानते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वेक्टर, ठीक है। स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों जो है वेक्टर के पास अवेलेबल होता है। तब उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दीजिए। मास मास मास। मास क्या होता है? केजी यूनिट होता है। इसको तो हम लोग क्या मैग्नीट्यूड, मास क्या है? मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना केजी है, 5 केजी है, 10 केजी है। ओनली नंबर बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मास तो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो गया तीनों ऑप्शन। यानी कि अब देखिए लास्ट ऑप्शन आपका जो है डी बच रहा है, वेलोसिटी। इसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फोर्स भी, आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो सीधे फोर्स तो लगा नहीं रहे, फोर्स के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होगा कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तीनों क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों अवेलेबल हो वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नोट में जवाब देना है। ठीक है, नोट में जवाब देना है। यानी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी, दोनों सही बात है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड जो होगा वो एक्चुअल जो होगा पाथ होगा, या तो उसके इक्वल होगा या फिर लेस होगा। ठीक है, या फिर लेस होगा, उससे एक्चुअल पाथ से तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। लेकिन हमको क्या देना है? नोट देना है। ये एग्जाम में जो है ना आपको यहाँ पे मार्क्स कर लेना है कि हमको कौन सा आंसर करना है, नोट वाला आंसर करना है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव दिया है ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, सही बात है। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव। इज ऑलवेज निगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव होगा क्या? डिस्टेंस या तो जीरो होगा
कोई दो पॉइंट के बीच का जीरो होगा या फिर कुछ डिस्टेंस हुआ तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस पॉइंट ले लीजिए, एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। यहाँ पे पॉइंट हमारा हो गया 20,0। ठीक है, उसके बाद एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। ठीक है, इधर कहीं आ जाता है -20,0 पे। यहाँ से फिर क्या कर रहा है, ये रिटर्न यहाँ तक आ गया। ठीक है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो भी ट्रेवल किया, एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल किया, यहाँ से ये 20, ठीक है, ये 20 मीटर प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो गया। ठीक है, प्लस 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पे भी 20 मीटर प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस जो हो गया आपको 20 + 20 + 20 डेट इज 60 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस 60 मीटर हो गया। ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सॉल्व कीजिएगा, डिस्टेंस निकालिएगा, वैसे ही 60 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट आपका -20 है, इनिशियल पॉइंट आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, -20 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका -20, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस गया, फिर सेम ये मान के चलिए 5 सेकेंड में गया, सेम 5 सेकेंड में आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी आपको डिस्टेंस किया 5 सेकेंड में। ठीक है, ये भी आपका 5 सेकेंड लिया टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज शेयर टू बी, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपको करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दिस मींस पार्टिकल ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है इसका, v जो है कांस्टेंट है, दिस मींस इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एट टाइम पासेस। पोजीशन कभी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये तो आगे मूव करेगा ना, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ये सही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, सेम स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है तो जितना टाइम 10 किलोमीटर जाने में लगेगा, नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाने में भी सेम टाइम लगने वाला है, क्या कि वहां पे गाड़ी जो है एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो ये आपका सही है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये भी आपका करेक्ट है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी अगर स्पीड अगर सेम रहा, ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड दिया, ठीक है, वेलोसिटी नहीं दिया, तो यहाँ पे सर्कल पे जब सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है। एक्सेलरेशन इज 0, इस पे भी कमेंट नहीं कर सकता, स्ट्रेट लाइन पे है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यही कर्व हो गया, यही आपका कर्व हो गया, तो ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये भी जो है आपको पार्शियली ट्रू है, फुल्ली ट्रू नहीं है। कर्व वाले पाथ पे ये एक्सेलरेशन वहां पे होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा।
अब इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेस। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गलत है, यानी कि जो है आपको सही स्टेटमेंट जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है वो आपका बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप गलती कर सकते थे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया होता, वेलोसिटी दिया होता तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही होता, वो है बी सी डी। ठीक है, लेकिन स्पीड दिया है तो इस वाले केस को हम लोग सर्कुलर पे क्या करेंगे, सर्कुलर पे ये वैलिड नहीं होगा, ये भी आपका सर्कुलर पे ये भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है सवाल, तो ऐसे सवाल को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट्स ऑफ 60 मिनट ट्रिप। ठीक है, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है आपका 60 मिनट का है। ठीक है, 60 मिनट का है, लेकिन फर्स्ट 18 मिनट में अ कार हैज एन एवरेज स्पीड, मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से फर्स्ट 18 स्पीड, यहाँ पे स्पीड जो है 11 मीटर पर सेकेंड्स का है, टाइम आपको 18 सेकेंड्स, मिनट है ना, 18 मिनट हो गया। ठीक है, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग 42 मिनट्स, तो यहाँ 18 मिनट्स चला, अगला जो है 42 मिनट्स, 42 मिनट्स में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, हम इसको मान, डिस्टेंस नहीं यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द रिमेनिंग, एवरेज स्पीड पूछा है, तो यहाँ पे स्पीड मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड इसका है। ठीक है, सो दैट कार इज हैविंग एन एवरेज स्पीड, कार के पास एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाए 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर द इंटायर ट्रिप, इंटायर ट्रिप का बात किया, एवरेज स्पीड क्या हो, यहाँ से जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड आपका 21 के इक्वल है, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा फर्स्ट पोर्शन का, तो स्पीड क्या है 11 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम हो गया आपका 18 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए 60 से मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड पोर्शन का देखिए स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, टाइम 42, तो x इंटू 42। ठीक है, x इंटू x इंटू 42, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए 60, डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको क्या लग रहा है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, तो 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का यहाँ पे 60 कॉमन ले लीजिए, ये 21 इक्वल टू 60 कॉमन लिए तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू 18 प्लस 42x डिवाइड बाई 60 इंटू 60। ठीक है, ये 60 कैंसिल आउट हो गया, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 1260 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 18 1 जा 18, कैरी 1, 18 1 19 प्लस 42x, अब यहाँ पे 42x जो है बच जाएगा 1260 माइनस 198। ठीक है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 1260 में से 198 को माइनस करेंगे तो 200 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 200 माइनस कर देंगे तो 1060 बचेगा, और दो ज़्यादा माइनस किए थे, दो उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1062 डिवाइड बाई 42। ठीक है, डिवाइड बाई 42, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मिलेगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 25.3, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बस इज ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। ठीक है, 1/3 डिस्टेंस, यहाँ से जो है डिस्टेंस मान लीजिए एक पूरा x है, x डिस्टेंस का 1/3 x/3 कर दिए, एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है,
द नेक्स्ट वन थर्ड जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, यहाँ पे पर आवर छूट गया था, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भी हमारा XY3 डिस्टेंस है। द रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बच गया, रिमेनिंग भी आपका वन थर्ड ले लिए, वन थर्ड आ गया, ठीक है, फर्स्ट वन थर्ड, सेकेंड वन फोर्थ डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, वन फोर्थ, ये हमारा गड़बड़ हो गया, ये जो है हमारा वन फोर्थ है, ठीक है, वन फोर्थ डिस्टेंस ले रहा है। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना बच जाएगा, तो ये डिस्टेंस बच जाएगा टोटल डिस्टेंस में से, ये दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, माइनस का XY3 प्लस XY4, दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका जो है रिमेनिंग स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आपका हो गया x, डिस्टेंस x अपॉन एवरेज टाइम, सबका क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम या फिर टोटल टाइम ले लीजिए, ठीक है, ये एवरेज टाइम नहीं होगा, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। अब टाइम देखिए, फर्स्ट वाले पोर्शन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, XY3, इसको डिवाइड करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। टोटल टाइम पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, T1 इसको मान लीजिए T1 टाइम, ये हमारा T2 टाइम ले रहा है, ये हमारा T3 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो T1 निकालने के लिए पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए, आंसर भी तो आपको किलोमीटर पर आवर में ही देना है, ठीक है, पर आवर में ही देना है। तो ये हमारा हो जाएगा T1 हो जाएगा, ठीक है, T1 आपको निकल के आएगा, T1 इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा XY3 डिवाइड बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको x अपॉन 30, x अपॉन 30, ठीक है। T2 आ जाएगा आपको, डिस्टेंस हो गया XY4, स्पीड हो गया 20, ये आपका हो जाएगा x अपॉन 80, T3 हो जाएगा, डिस्टेंस आपका है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12x माइनस 4x माइनस 3x, ठीक है, 4 3 7, 7x हो गया 5x, यानी कि 5/12x ये हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 5/12x, डिस्टेंस हो गया 5/12x डिवाइड बाई स्पीड हो गया 40, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5/12 इंटू 40x, ये टाइम हो गया, ठीक है। ये सारा टाइम को जो है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, T1 T2 प्लस, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हमारा x है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा x है, डिस्टेंस हमारा x है, और टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x जो है डिस्टेंस, x डिवाइड बाई T1 हो गया XY30 प्लस XY80 प्लस ये हमारा हो जाएगा 5XY 480, ठीक है, 480। जब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/30 प्लस 1/8 प्लस 5/480 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
और आ जाएगा 480/27, 480/27, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपको 17.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एक्स वेरीज विथ टाइम टी एच, यहाँ पे जो है पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू t² -5t+6, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। वेयर वैल्यूज ऑफ x इन मीटर में है, ठीक है, t इज इन सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स x क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -5 टू 10+6, ठीक है। तो ये 4 + 6, 10 - 10 0, यानी कि ये पोजीशन हमारा क्या हो गया, जीरो पोजीशन पे है। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है, 4 सेकेंड्स पे यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 -4 5 जा 20+6, 16 + 6 22 -20 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो फाइनल जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 - 0 दैट इज 2, ठीक है। 2 मीटर हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मोटरसाइकिल ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, भी जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। एंड रिटर्न्स बैक, यहाँ से फिर बैक जा रहा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ये V1 मान लीजिए, V2 हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये मान लीजिए x डिस्टेंस है तो x + x 2x, 2x, ठीक है, 2x। उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय x, डिस्टेंस गया 30 किलोमीटर, यानी कि x डिवाइड बाय 30, x डिवाइड बाय 30, x डिवाइड बाय 30 प्लस रिटर्निंग टाइम क्या लग जाएगा, x डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, यानी कि 2/1/30 प्लस 1/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 है, नीचे आपका जो है 60, 3 2 जा 6, 30 20 का जो है एलसीएम 60 आ जाएगा, 32 जा 60 तो 2 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 जो है ऊपर जाएगा, तो 60 × 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 12 से कैंसल आउट, 12 दूनी 24, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ये हमारा आंसर आ जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा, डी एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब देखिए ds बाई डी टी है, ds बाई डी टी, तो ये स्लोप क्या होता है, ds बाई डी टी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा वेलोसिटी, ये क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा,
एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात किया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ds अपॉन डी टी हो गया 0, इम्प्लॉइज डेट वेलोसिटी इक्वल टू 0, इम्प्लॉइज डेट ए इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ एक बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसको भी देख लीजिए। देखिए ds अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। तो ये देखिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे अलग वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी जैसे जैसे जो है थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये हमारा स्पीड स्पीड है, स्पीड, ये हमारा टाइम, ठीक है, स्पीड है टाइम है। अब देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ होगा इस तरीके से, स्पीड और टाइम के बीच का जो एरिया है ये क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है, डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देता है, ठीक है। 15 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन होगा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई कर्व हो गया, ठीक है, कर्व लाइन हो गया। यहाँ पे देखिए dv अपॉन dt लिखते हैं, dv अपॉन dt, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, ये क्या है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, dv अपॉन dt चेंज। इट्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। dv अपॉन dt का वैल्यू यहाँ पे कुछ आता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू आता है, तो ये हमारा, ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये हमारा क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। लेकिन dv अपॉन dt जब चेंज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी इस केस में, पीला वाले के केस में एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है, वेरी करेगा, यानी कि वेरिएबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ स्टोन इज थ्रोन अप विथ अ वेलोसिटी, थ्रोन अप, ठीक है, एक स्टोन है जिसको ऊपर फेंका गया, वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, ठीक है, तो इसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे s इक्वल टू 0, ठीक है, s इक्वल टू 0, u यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछा क्या है, देन हाउ मच टाइम, t पूछा है, ठीक है, t पूछा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे t पूछा है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए कौन सा लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s क्या है, 0 है, ये हमारा 0 पुट हो जाएगा, u क्या है 9.8 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 9.8 टी, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट, ठीक है, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा 2, ठीक है, टी आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है 17 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए पार्टिकल रिटर्न्स टू ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज कांस्टेंट देन इट्स लोकेशन आफ्टर 7 सेकेंड्स विल बी सेम एज दैट आफ्टर, ठीक है। 7 सेकेंड्स पे जो लोकेशन है वो किस टाइम पे लोकेशन वही लोकेशन था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पार्टिकल रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। यहाँ से जो है आफ्टर 10 सेकेंड्स, यानी कि t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और t इक्वल टू 10 पे फिर से यहीं पहुंच गया, ठीक है। फिर से ये ऐसे घूम के यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि जाने में 5 सेकेंड्स लगेगा, तो ये हमारा 5 सेकेंड्स पे इस पॉइंट पे होगा। कुछ 1 सेकेंड में यहाँ पे होगा, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, ये हमारा 4 सेकेंड्स, इधर से 5 यहाँ पे फिर 6 सेकेंड्स पे आ जाएगा, ठीक है। 6 सेकेंड्स पे फिर सेम 1 सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला सेकेंड में आपको यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला सेकेंड में यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 सेकेंड्स पे पूछा है, ठीक है। 7 सेकेंड्स हमारा ये है 7 सेकेंड, तो इसी सेम डिस्टेंस पे कौन सा टाइम है, 3 सेकेंड्स है, ठीक है। 3 सेकेंड्स है, तो ये हमारा 3 सेकेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोला। अ कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड यानी कि टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स दिया है, आफ्टर द स्टार्ट इज, डिस्टेंस पूछा है, एस पूछा है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ए कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जब स्टार्ट हुआ होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे लगा लीजिए डिस्टेंस पूछा है, एस पूछा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये u 0 होने के कारण ये टर्म 0 बन गया, तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा हाफ a आपका 4 इंटू टी स्क्वायर हो गया आपको 10 इंटू 10, ठीक है। 2 से 4 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एरोप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन रनवे, रनवे पे क्या एरोप्लेन चल रहा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ठीक है। अंटिल इट फाइनली लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड, जब तक वो ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट ना कर जाए, जब तक वो 30 सेकेंड्स तक जो है वहां पे ट्रेवल किया। द डिस्टेंस पूछा ट्रेवल बिफोर टेक ऑफ, द डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है, ये टर्म 0 हो गया, तो s यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू ए आपका 4 है इंटू 30 इंटू 30 टाइम, ठीक है। ये 2 टाइम्स, ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 900 इंटू 2 दैट इज 1800 मीटर, ठीक है। 1800 मीटर, ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। तो u आपका 0 हो गया, t आपका यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड्स पूछा है, ठीक है। तो s हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो s यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू a, एक्सेलरेशन आपको 6 दिया है, t हो गया 10 इंटू 10, तो ये आपका 2 3 जा, ठीक है, 2 3 जा, ये हो जाएगा 100 इंटू 3 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए स्कूटर मूविंग ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड दिया है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड दिया है, u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हो गया मीटर में चेंज कीजिए, तो 36 इंटू 1000, ठीक है, मीटर हो गया, डिवाइड बाय 60 मिनट 60 सेकेंड्स, 101020, ठीक है। ये 36
तो ये आपको यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको दे दिया है, 10 सेकेंड्स में बताना है, यानी कि द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, द एक्सेलरेशन पूछा है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं, यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस 80, स्कूटर मूविंग 36 किलोमीटर पर ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना है, रेस्ट पे है, यानी कि v जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, v 0 है। देखिए ये इक्वेशन में आपको फिट बैठ जाएगा, ये वाला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस 80, v आपका 0 हो गया, u आपका 10 हो गया। ठीक है, u आपका 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन आपका, एक्सेलरेशन पूछा है, यानी कि एक्सेलरेशन इंटू टी आपका 10 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉल इज थ्रोन अप एंड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स इनिशियल स्पीड वाज। ठीक है, ए बॉल थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड किया 100 मीटर, यानी कि एस यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर, इट्स इनिशियल स्पीड वाज, इनिशियल स्पीड पूछा है, तो यू पूछा है। ठीक है, यू पूछा, यू पूछा, ए आपको पता है, यानी कि जी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल स्पीड, स्पीड कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे v क्या होगा, 0 होगा, तो v स्क्वायर 0, यू स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू एस 100। ठीक है, तो यहाँ से जो है u आपको निकल के आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16, कैरी 1, 9 टू जा 18, एक 19। ठीक है, 19.6 इंटू 100, यू हो जाएगा आपको 90 60। ठीक है, तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब यू स्क्वायर यू निकालेंगे तो रूट ओवर 90 60 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आपको आ जाएगा 44 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 44 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 44 जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, u इक्वल टू, तो 44 u इक्वल टू 44.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 44.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हमारा वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड्स, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इट्स स्पीड विल बी। ठीक है, स्पीड पूछा है, यानी कि ये आपका यू हो गया, v पूछा। ठीक है, v पूछा, तो v u प्लस 80। ठीक है, तो u आपका 20 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन 4 इंटू टी 2 सेकेंड्स, ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 8, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो है टेंजेंशियली 80 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियली, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन तो आएगा। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन आएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या बताता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा रहा आज का लास्ट सवाल। ठीक है, मोशन चैप्टर से जो है जो भी टॉप एमसीक्यू बन रहे थे वो हमने इस क्लास में जो है आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।